हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, ये आपका है लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में और हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कितने आर्टिकल थे, यानी कि अनुच्छेद कितने थे पहले, और अब कितने अनुच्छेद हैं। पहले कितने पार्ट यानी पहले कितने भाग थे, अब कितने भाग हैं। पहले कितनी शेड्यूल थी, मतलब अनुसूची कितनी थी पहले, और अब कितने अनुसूची हैं। तो इन सभी के बारे में पूरा बढ़िया तरीके से एक नंबर तरीके से बताऊंगा। तो जो लोग चैनल पे नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर लें। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हैं उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जाइए फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कितने पार्ट थे, अब कितने पार्ट हो गए हैं। उसमें कितने आर्टिकल थे, अब कितने आर्टिकल हो गए हैं। उस समय कितने शेड्यूल थे। तो देखिए उस समय जो पार्ट थे 22 थे। उसमें जो आर्टिकल थी यानी अनुच्छेद था वो कितना था 395। और उस समय जो शेड्यूल था यानी कि अनुसूची थी वो कितनी थी 8 थी। अब कितने हो गए हैं 25 भाग। कितने हो गए हैं आर्टिकल, अब 471 आर्टिकल हो गए हैं। और अब जो है 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो देखिए जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 22 भाग थे, अब कितने हैं 25। 395 आर्टिकल थे, अब कितने हैं 471। 8 यहाँ पे शेड्यूल था, अनुसूचियाँ थीं, अब कितनी हो गई हैं 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब यहाँ देखिए कि हमारा जो संविधान था तब से लेकर के जब बना तब से लेकर के अब तक टोटल 103 अमेंडमेंट यानी कि 103 बार जो है संशोधन हो गया है। लेकिन अब जो है टोटल यानी करंट में 105 बार अमेंडमेंट हो गया है 15। पहले जो है कितने भाग थे 22 भाग, अब कितने हो गए हैं 25 भाग। पहले कितने आर्टिकल थे 395, अब कितने हो गए हैं 471। 8 शेड्यूल था, अब कितने हो गए हैं 12 शेड्यूल हो गए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि पहले कितने भाग थे 22, अब कितने हो गए 25। तो इन सारे भाग को आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए। तो देखिए पहले भाग में हमारा कौन था, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसका आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। दूसरे में हमारा आता है सिटीजनशिप 5 से लेकर के 11 तक है। और तीसरा और चौथा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपके सिलेबस में है। तो देखिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कौन, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये आता है भाग 3 में पार्ट 3 में आता है। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है 12 से लेकर के 35 तक ये आपका आता है फंडामेंटल राइट। और दूसरा आपके सिलेबस में है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये है पार्ट 4 में। इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है 36 से लेकर के 51 तक। भाग 4 के ए में है यानी पार्ट 4 के ए में है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। देखिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दे दिया, अधिकार दे दिया, राइट्स दे दिया कि भाई आपके लिए ये राइट्स हैं, ये अधिकार हैं। तो इसके नाते आपको यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए कि भाई आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या यहाँ पे ड्यूटी होनी चाहिए। तो यानी कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा आता है आर्टिकल 51A में। अब ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आपके पार्ट में ये चीज़ है, मतलब आपके सिलेबस में ये है। ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों आपके सिलेबस में है पूरा टोटल। तो इनके बारे में पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए जो हमारा भाग 5 है, इस भाग 5 में आता है संघ के बारे में। इसी हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, उसके बाद प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है ना, पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे संघ में। तो संघ का जो आर्टिकल होता है 52 से लेकर के 151 तक होता है। भाग 6 में हमारा आता है स्टेट यानी कि राज्य के बारे में। इसी हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में पूरा बढ़िया तरीके से। ये हमारा आता है आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक।
जो हमारा भाग 7 है इसको अब जो है हटा दिया गया है 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में। भाग 8 में हमारा आता है यूनियन टेरिटरीज, जो हमारा पार्ट नंबर 8 है 8, इसमें आता है यूनियन टेरिटरीज। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए भाग नंबर 9 यानी कि आपका जो पार्ट 9 है उस पार्ट 9 में आता है पंचायत आता है। ये 243 लेकर के 243 तक है। पार्ट 9A हो गया, 9B हो गया। पार्ट 10 में हमारा आता है शेड्यूल एंड ट्राइब्यूनल। और उसके बाद हमारा आता है पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में आता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। देखिए ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि जो आपका ये है पंचायत और यहाँ पे नगर पालिका के बारे में 9 और 9 का ए इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, 14 हो गया, उसके बाद 14A हो गया। देखिए 14A। अब आगे देखिए, ये हमारा है भाग 15 हो गया, उसके बाद 16 हो गया। तो 15 में हमारा आता है इलेक्शन, ठीक, 324 से लेकर के 329A आर्टिकल तक है। उसके बाद हमारा 17 हो गया, 17 में आता है ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 से लेकर के 351 तक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हमारा आ गया 19-20। 20 हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 20 में डिस्कस किया गया है संविधान संशोधन के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। तो आर्टिकल 359 यानी 368 आर्टिकल के तहत संशोधन किया जा सकता है। और दूसरा हमारा आता है 21 और उसके बाद आता है हमारा 22। यानी कि ये मैंने क्या बताया आपको, ये पूरा 22 भाग है। अब इसमें 2 चीज़ मतलब 3 चीज़ और यहाँ पे ऐड हो गया है, उसको बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, क्योंकि अभी आप पूछेंगे कि सर आपने बताया 25 भाग हैं और आपने केवल 22 भाग दिखाए। तो देखिए ये यहाँ देखिए 9A हो गया और 9B हो गया, यानी ये आपका 23 हो गया और ये आपका 24 हो गया। और अगला हमारा आता है 14A। ये नीचे देखिए यहाँ पे 14A, ये आपका हो गया 25, यानी कि 9A 9B ये 23 ये 24 और यहाँ पे 25, यानी टोटल भाग कितने हो गए 25। तो पहले कितने भाग था 22, अब टोटल यहाँ पे 25 भाग मैंने पूरा का पूरा आप लोग को दिखा दिया। अब आगे देखिए, तो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के बारे में, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था आपको कि 471 कितने हो गए आर्टिकल हो गए हैं, 12 यहाँ पे हो गई हैं अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल हो गया है, और यहाँ पे 25 भाग हो गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया था और इसको डिजाइन करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गए थे। तो पूछा जाए कि हमारे संविधान के निर्माण में कितना समय लग गया था, तो आप बताएंगे कि 2 साल यानी 2 ईयर 11 महीना 11 मंथ और यहाँ पे 18 दिन लग गए थे। अब देखिए हमारे संविधान के निर्माण के लिए क्या आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई थी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है सबसे पहले किसके दिमाग में आई थी, तो एम.एन. रॉय के दिमाग में 1934 में आई थी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ब्रिटिश के द्वारा अगस्त ऑफर में 1940 में अडॉप्ट कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, थोड़ा सा पेन को थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सबसे पहले आया था एम.एन. रॉय के दिमाग में। सबसे पहले एम.एन. रॉय के दिमाग में यह आइडिया आया था किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में 1934 में। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ब्रिटिश के द्वारा जब आया था अगस्त ऑफर, यानी कि जब अगस्त प्रपोजल आया था 1940 ईस्वी में, तब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, इस संविधान सभा को स्वीकार कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, हमारे संविधान के निर्माण के लिए मैंने क्या बताया आपको कि संविधान के निर्माण के लिए आया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा आया था। यह संविधान सभा कब आया था,
1946 यानी कि 1946 में आया था। इसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब बताओ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके दिमाग में आया था? सबसे पहले एम.एन. रॉय के दिमाग में आया था 1934 में। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अगस्त आफर 1940 में एडॉप्ट या फिर एक्सेप्ट कर लिया गया था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो निर्माण हुआ, जो स्टैब्लिश्ड हुई, स्थापित हुई, ये किसके अकॉर्डिंग? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग्स में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्थापना हो गया। अब देखिए हमारे संविधान को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसके द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। यानी कि संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को 26 नवंबर 1950 को क्या कर लिया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। फिर से देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो भारत का संविधान है, यह 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। हमारा जो संविधान था माय डियर फ्रेंड, देखिए ध्यान से, थोड़ा जूम करूँ इसको, जो हमारा संविधान था, जो हमारे संविधान का डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट पे 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे। यह कब की बात है? यह 24 जनवरी 1950 की बात है। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान पर, हमारे संविधान के डॉक्यूमेंट पर 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किए थे। अब इसके 2 दिन बाद, देखिए 24 जनवरी यहाँ पे दिया गया है, इसके 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक, एकदम बढ़िया से नहीं सुनने, एक नंबर तरीके से बताइए पूरा संविधान कैसे यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा किसके दिमाग में आया था? एम.एन. रॉय के दिमाग में आया था। अब चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोनों स्क्रिप्ट में है, यानी कि हिंदी में भी है और यहाँ पे इंग्लिश में भी है। तो पूछा जाए कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दोनों लिपि में है, ये आप लोग बता सकते हैं। यानी दोनों स्क्रिप्ट में है, हमारा हिंदी में भी है और हमारा इंग्लिश में भी है। देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज या टोटल कितने हैं? 1,17,369। तो पूछा जाए कि हमारा जो संविधान है, इसमें टोटल कितने इंग्लिश लैंग्वेज हैं? तो बता सकते हैं 1,17,369 इंग्लिश लैंग्वेज हैं। अब आगे देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारी संविधान है, इसकी जो कॉपी है, इस कॉपी को पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में, यानी हीलियम से भरी हुई में लाइब्रेरी में इसको रखा गया है। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी को, असली वाली जो कॉपी है उसको कहाँ रखा गया है? पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। वो किस में भरी हुई है? हीलियम, पूरी हीलियम से भरी हुई पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉपी को रखा गया है। अब आगे देखिए, अब देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा। जो संविधान सभा है, सबसे पहले किसने डिमांड किया था, किसने उठाई थी इसके बारे में बात? तो देखिए संविधान सभा को रेस्ट किया था सबसे पहले कांग्रेस ने 1935 में। कांग्रेस ने सबसे पहले यानी 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में डिमांड की थी। किसके लिए? ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के बारे में डिमांड किसने की थी? तो कांग्रेस ने की थी सबसे पहले 1935 में। अब इस संविधान सभा के बारे में जो कांग्रेस लोग थे, डिमांड किए थे, इसको अगस्त प्रस्ताव में 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके डिमांड को, किसके डिमांड को? कांग्रेस की। वह डिमांड कौन था?
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर थे। हमारे संविधान सभा में कितने मेंबर थे, तो 389 मेंबर थे, 389 मेंबर थे। इस 389 मेंबर में से 292 मेंबर तो प्रांतों से इलेक्ट हुए थे और यहाँ पे 93 मेंबर ये हुए थे इलेक्टेड फ्रॉम दी प्रिंसली स्टेट, यानी कि राज्य के रियासतों के द्वारा इलेक्ट हुए थे। अब यहाँ पे 4 मेंबर और आते हैं, ये चारों मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट हुए थे, यानी कि नामांकित हुए थे किसके द्वारा, चीफ कमीशन CCA, चीफ कमीशन ऑफ एरियाज। देख लीजिए पूरा बढ़िया से, 389 मेंबर, 389 मेंबर में से जो 292 मेंबर थे ये कहाँ सेलेक्ट हुए थे, प्रोविंशली यानी प्रांतों से। 93 मेंबर कहाँ सेलेक्ट हुए थे, प्रोविंशली स्टेट से। ठीक, और 4 मेंबर कहाँ सेलेक्ट हुए थे, चीफ कमिश्नर और उसके बाद एरिया से। ये नॉमिनेट हुए थे, इलेक्ट नहीं हुए थे, नामांकित हुए थे। तो ये बात आपको नोट करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर थे। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आगे देखिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, जो हमारा संविधान सभा था, जो हमारा संविधान सभा था, क्या ये सोवरियन था, क्या ये संप्रभुत्व था? तो आप बोलेंगे कि नहीं, सोवरियन का मतलब यही होता है जो यहाँ पे स्टेट है, जो यहाँ पे कंट्री है, वह कंट्री यानी जो हमारा भारत है, यह भारत किसी बाहरी देश के अंडर में नहीं है, स्वतंत्र है, फ्रीडम है, यानी कि यह अपने आंतरिक मामलों में या अपने इंटरनल अफेयर में डिसीजन और यहाँ पे मेकिंग लॉ कर सकता है, कोई भी नियम कानून बना सकता है, किसी के अंडर में नहीं है, किसी बाहरी देश के अंडर में नहीं है। तो यही हमारा होता है सोवरियन। तो यही पूछा गया है कि जो हमारा संविधान था, जो हमारा संविधान सभा था, क्या ये सोवरियन था? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो है ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। जब हमारा पास हुआ था इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तब हमारा यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, यह हमारा क्या हो गया, सोवरियन हो गया। फिर से देख लीजिए कि हमारा जो संविधान सभा था यह सोवरियन नहीं था। क्यों नहीं सोवरियन था? क्योंकि यहाँ ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। इसको यानी संविधान सभा को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसमें जो अधिकार था, जिसमें अथॉरिटी थी, बहुत कम थी, बहुत ही लिमिटेड थी। और जब हमारा पास हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जब यह पास हो गया, तब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या हो गया, संप्रभुत्व हो गया, यानी कि सोवरियन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए संविधान सभा की सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे पहले यानी पहली मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। किसकी अध्यक्षता में, किसकी प्रेसिडेंट में? तो यहाँ पे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे चेयरमैन चुने गए थे। पहली मीटिंग हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद यानी जब मीटिंग बन गई, इसके बाद बहुत सारे कमेटी की अपॉइंटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट ऑफ दी वेरियस कमेटी, बहुत सारी समितियों का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ। जैसे कि हमारा आता है पहला ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी हमारा आता है। इसमें कि यहाँ पे 7 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे। इसका चेयरमैन कौन था? चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे चेयरमैन थे। और देखिए जो BN राव थे,
BN राव ये क्या थे? एडवाइजरी थे, यानी कि यह एक सलाहकार थे। अब देखिए, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, यह ड्राफ्ट कमेटी फाइनल की किसको? संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को थर्ड रीडिंग करके, यानी 3 बार रीडिंग हुआ था, 3 टाइम्स रीडिंग। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 टाइम रीडिंग, 3 टाइम्स रीडिंग। 3 बार रीडिंग करके हमारे संविधान को फाइनल कर दिया गया और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? इम्प्लीमेंट हो गया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि 3 बार रीडिंग हुई थी, जो ड्राफ्ट कमेटी थी इसने 3 बार रीडिंग की। थोड़ा सा मैं डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, पहला रीडिंग यहाँ पे हुई थी 1948 में, फरवरी 1948 में हुई थी। और दूसरा रीडिंग यहाँ पे हुआ था 17 अक्टूबर 1948 को। और तीसरा यहाँ पे रीडिंग हुआ था, तीसरा रीडिंग 14 नवंबर 1949 को। यानी 3 बार रीडिंग करने के बाद ड्राफ्ट कमेटी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल कर दिया और संविधान सभा के द्वारा 24 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है 24 नवंबर 1949 को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया और 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए थोड़ा सा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है यह 24 जनवरी 1950 को समाप्त हो गई। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, संविधान सभा था, यह एंड हो गया 24 जनवरी 1950 को। पूरा बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया। ठीक, कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रियम्बल। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं शॉर्टकट तो मैसेज करिएगा, थोड़ा सा डिटेल मत पढ़ाइए, शॉर्टकट पढ़ाइए, तो मैं वैसा ही पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू।